समिति के अध्यक्ष भाई संदीप कपूर जी, हमारे डीडीए के मेंबर और पार्षद रघुपुरा वार्ड से भाई श्याम सुंदर अग्रवाल जी, इस मंडल के अध्यक्ष और इस मंडल की, इस वार्ड की पार्षदा हमारे कृष्णनगर मंडल के अध्यक्ष भाई पुष्प बिंद्रा जी और शादरा जिला के अध्यक्ष भाई रामकिशोर शर्मा जी, महिला मोर्चा जिला के अध्यक्ष राशि दी जाती है। मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाता है। निःशुल्क मिड डे मील की व्यवस्था निगम के विद्यालयों में बच्चों के लिए की जाती है। हमारे मध्य में हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ जिस तरीके से आप सभी को ज्ञात है, दिल्ली सरकार द्वारा निगम को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका जो 12.5% दिल्ली सरकार की राशि का बनता है, 12.5% हमें नहीं दिया जा रहा। फिर भी उसके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और प्रदेश अध्यक्ष जी का आशीष, ये सभी एक ऐसा समुच्चय है जिससे हर असंभव काम भी संभव हो जाता है। हवाएं अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तुम्हें भी जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। दीप का और हवाओं का तो कंपटीशन हमेशा से रहा है, लेकिन दीपक ने कभी हार नहीं मानी। सूरज भी अपना दायित्व इस दीपक को ही देकर जाता है कि मैं जा रहा हूं, सुबह आऊंगा, तब तक तुम ड्यूटी संभालो। सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कितनी खुशी होती है जब ऐसे क्षण आते हैं। लंबी मैराथन होती है, 42 किलोमीटर भागना पड़ता है, लेकिन जब फिनिश लाइन को छूते हैं तो सारी थकान, सारी कमजोरियां सब दूर हो जाती हैं। आपके आने से एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नई शक्ति मिली है, इसका हमें सदैव ध्यान रहेगा। मीडिया प्रभारी नवीन जी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मैं अपने साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि दुशाला पहनाकर, देखिए सर्दी है और ये दुशाला है, ये साथी है। जब गांव में कोई जाता था तो एक दुशाला ही उसके कंधे पे होती थी और उम्मीदें होती थी, लक्ष्य होते थे और चलते और चलायमान हो जाते थे। मैं आदित्य झा जी का सम्मान करने के लिए माननीय से अनुरोध करूंगा। सभी जी, मैं मैम से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक महोदय का अभिनंदन और स्वागत करें, दुशाला पहनाएं। और माननीय हमारे शक्तिपुंज महापौर महोदय पूर्वी दिल्ली नगर निगम श्रीमान निर्मल जैन जी का अभिनंदन और स्वागत करें।
आपकी एक मुस्कान हमें इतनी ताकत दे देती है कि बस हम क्या कहें। नेता सदन जी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मैं माननीय से अनुरोध करूंगा कि आप भी सदैव बढ़ चढ़कर अपने दायित्वों का निर्वाह करती हैं। जिला अध्यक्ष जी का सबको हो गया दुशाला जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी रामकिशोर जी का अभिनंदन और स्वागत करें। मैम कहते हैं ना, तुमने पुकारा और हम चले आए। मैम जब बुलाती है किसी को तो सब खुशी खुशी चले आते हैं, वरना 2-4 लोग भी इकट्ठे करने मुश्किल हो जाते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं कि आपके आने की रोमेश गुप्ता जी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मैं हमसे आग्रह जी। तालियां इनका दायित्व है, ये अपना दायित्व स्वयं नहीं बनाएंगे, हमें कहने की जरूरत नहीं। माननीय श्याम सुंदर अग्रवाल जी का अभिनंदन स्वागत। माननीय संदीप कपूर जी हमारे बिल्कुल जो छोर होते हैं ना, वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बीच में तो माला होती ही होती है। और मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि मैम को भी फूलों का बुके देकर उनकी शक्ति में वर्धन करें। जितनी भी हो जाए उतनी कम है। और साथियों कहते हैं कि एक अक्षर आपको राह दिखा सकता है, एक शब्द आपको दिशा दिखा सकता है, और एक वाक्य आपका जीवन संवार सकता है। आपका वाक्य कौन सा है, आपका जीवन उसी पर निर्भर करेगा। मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि माननीय का भी अभिनंदन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। हो गया, धन्यवाद। यहाँ पे डीए के उपाध्यक्ष हमारे किशन भारद्वाज भाई भी हैं, तो उनसे भी अनुरोध है कि स्टेज पे आ जाए। और संजय सैन भैया से भी अनुरोध है कि वो संजय सैन बच्चास भैया भी तालियों से अपने किस तरीके से व्यस्त समय में वो पूरी दिल्ली के अंदर कार्यक्रमों में जा रहे हैं। और उसके लिए नगर निगम महापौर होने के नाते आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जिनके करकमलों से ये उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न होना है, कमेटी की चेयरपर्सन है, तो मैं देखता हूँ इतनी ज्यादा एक्टिव है, सक्रिय है। मैं कई बार खुद उनसे बहुत इंस्पायरेशन लेता रहता हूँ। ऐसी बहन हमारी कंचन महेश्वरी जी इस कार्यक्रम में पधारे। आदरणीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित कर रही है। उनके आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में उनका एक ही मंत्र रहता है। इसमें एजुकेशन ऑफिसर बैठती है, एजुकेशन ऑफिसर, और बिल्डिंग बड़ी पुरानी हो गई थी। बहन कंचन महेश्वरी जी ने इनिशिएट लेकर के इस पूरी बिल्डिंग को रेनोवेट कराया। 2.25 करोड़ की लागत के अंदर इतना सुंदर भव्य भवन। स्कूल के निगम के इस सुंदर विद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित पूर्वी दिल्ली निगम के महापौर श्रीमान निर्मल जैन जी, हमारे इस जिले के शाहदरा जिले के अध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा जी, नेता सदन प्रवेश शर्मा जी, यहाँ से विधायक श्री अनिल वाजपेयी जी, यहाँ की निगम पार्षद श्रीमती कंचन महेश्वरी जी, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, और एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन श्री रोमेश गुप्ता जी, पूर्व चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी श्री संदीप कपूर जी, हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जी, प्रवक्ता आदित्य झा जी, यहाँ की महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन दीपिका जैन जी, और मंडल अध्यक्ष यहाँ के मनोज कुमार जी, राजेंद्र वर्मा जी, कुश बिंद्रा जी, कृष्ण भारद्वाज जी, कुसुम गुप्ता जी, संजय सेन जी, निगम के हमारे जो अधिकारीगण, इंजीनियर, जिन्होंने मेहनत करके इस भव्य सुंदर बिल्डिंग बनाने का काम किया, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे
निगम के अध्यापिकागण और साथ ही RWA के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, आज मैं ईस्ट दिल्ली कारपोरेशन को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि वे बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में लगातार जनता के हित के लिए, लोकहित के लिए और शिक्षा के उत्थान के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। और इसी मेहनत का परिणाम है कि विपरीत परिस्थितियों में भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम शिक्षा के मामले में बेहतर काम कर रहा है और एक अच्छी स्कूल बिल्डिंग बनाने का काम किया है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। इस मंत्र के साथ पूर्वी दिल्ली निगम ने इस कोरोना काल के अंदर भी बहुत सारे काम ऐसे किए जनता के हित के लिए, जरूरतमंदों की मदद के लिए। जिस समय कोरोना संकट आया उस समय निगम के सभी अध्यापकों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया। हमारे निगम पार्षदों ने भी किया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी किया है और निगम के एक एक कर्मचारी कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका के साथ काम किया है। और जब कोरोना लॉकडाउन समाप्त हुआ, कोरोना की वैक्सीन भी आ गई, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में भी निगम ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इसके साथ ही साथ जो कोरोना लॉकडाउन में बच्चे नहीं आए, स्कूल बंद रहे, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन लगातार जारी रही और लगभग 2.25 लाख बच्चे जो पूर्वी दिल्ली के 357 विद्यालयों में चलते हैं, उनमें लगातार हमारे एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन रोमेश गुप्ता जी, अधिकारीगण, उनके प्रयासों से ऑनलाइन शिक्षा का कार्यक्रम लगातार जारी रहा, जिसके कारण से लगभग 38,000 नए एडमिशन इस कोरोना संकट के दौरान भी हुए हैं। इसके लिए मैं पूर्वी दिल्ली निगम को बहुत बधाई देता हूं। और इस बीच में एक ऑनलाइन मेगा पीटीएम का भी आयोजन हुआ, जिसमें जो अभिभावक थे, जो पेरेंट्स थे, उन्होंने जो बातें पूर्वी दिल्ली निगम के बारे में बताई कि किस तरह हमारे निगम के अध्यापक बच्चों के भविष्य के लिए, उनको बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए कितना चिंता के साथ, कितनी मेहनत के साथ, कितने समर्पण के साथ काम करते हैं। ये ना मैं कह रहा हूं, ना कोई निगम पार्षद कह रहे हैं, ना मेयर कह रहे हैं, ये वहां के बच्चों के अभिभावकों का कहना था कि पूर्वी दिल्ली निगम इस कोरोना संकट में भी पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ के अध्यापकगण भी काम कर रहे हैं। अभी जब पूर्वी दिल्ली निगम के एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन ने मुझे बताया, इससे पहले भी बात हुई कि निगम एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में कितना कंसर्न है, कितना आगे बढ़ के प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा और ताजा उदाहरण ये कि यमुना खादर में लगभग 4,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अभी 400 बच्चों को ईडीएमसी शिक्षा दे रही है उनमें से। और देखिए, दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री और दिल्ली सरकार अपने एजुकेशन मॉडल की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं उनको यहां आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, पूर्वी दिल्ली निगम के स्कूलों को देखिए। ये जो बेहतर बिल्डिंग बनाई है, आपने फंड नहीं दिया है, आपने फंड में कटौती की है, लेकिन हमने अपना जज्बा और उत्साह नहीं छोड़ा है, इसीलिए निगम लगातार काम कर रहा है। और यमुना खादर में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही थी।
हमारे मेयर और पूर्वी दिल्ली निगम की पूरी टीम ने वहां पर एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि हमें जमीन उपलब्ध कराई जाए। हम वहां के बच्चों को जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो शिक्षा से वंचित हैं, दिल्ली सरकार का भी वहां कोई ध्यान नहीं है, वो सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो यहां जब पूर्वी दिल्ली के मेयर और पूर्वी दिल्ली निगम के अधिकारियों ने जब एलजी साहब से बात की, चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने बहुत जल्दी ही यमुना खादर में कोटा केबिन का स्कूल बनाने का पूर्वी दिल्ली ने निर्णय लिया है, जिसका फैसला ही जल्दी होने वाला है। 2000 से ज्यादा बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। मैं जानता हूं कि आज दिल्ली के एजुकेशन मॉडल का झूठा प्रचार पूरे देश के अंदर हो रहा है, और वो लोग जो दिल्ली की जनता टैक्स के रूप में उनको पैसा देती है, वो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए होता है, वो दिल्ली के अंदर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए होता है। लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार, उस पर कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ, आपने देखा होगा कि इस समय टीवी पर करोड़ों रुपए खर्च करके एक विज्ञापन चल रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के अंदर बहुत काम किया। और हमें और आप लोगों को भी सुनकर हैरानी होगी कि जिस समय दिल्ली में कोरोना के दौरान लोग परेशान थे, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, अस्पतालों की व्यवस्थाएं चौपट थी, उस समय केंद्र सरकार ने और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयासों से सिर्फ 1 महीने के अंदर 10,000 बेड का कोविड केयर हॉस्पिटल बनाकर दिया था। और यही नहीं, तीनों निगमों ने मिलकर कई जगह आइसोलेशन सेंटर हो, कोविड केयर सेंटर हो, वो बनाने का काम किया था। और अब जब क्रेडिट लेने की बात, जब श्रेय लेने की बात आई, तो वो टीवी पर करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर पानी की तरह बहा रहे हैं। और अगर उन्हें दिल्ली की वास्तव में चिंता होती, अगर वो वास्तव में दिल्ली के गरीब लोगों की, दिल्ली के जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग की चिंता होती, तो यहां से दिल्ली से मजदूर पलायन करने पर विवश नहीं होते। अगर उन्हें चिंता होती तो वो निगमों को जो उनका 13,000 करोड़ रुपए का फंड है वो वापस करते देते, ताकि निगम के सफाई कर्मियों को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को समय पर हम वेतन दे सकते, निगम वेतन दे सकता। अगर उन्हें चिंता होती तो यमुना खादर में स्कूल बनाने का अभियान दिल्ली सरकार करती, निगम को आगे नहीं आना पड़ता। लेकिन मैं निगम के जज्बे को, निगम के उत्साह को, निगम के दृढ़ इच्छा शक्ति को मैं नमन करता हूं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में जनता की सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए निगम पार्षद और मेयर और पूरे निगम के अधिकारी लगातार पूर्वी दिल्ली निगम में बेहतर काम करने के लिए लगे हैं। मैं एक बधाई और देना चाहता हूं कि मिड डे मील के दौरान, कोरोना के दौरान जो मिड डे मील का राशन और मिड डे मील बच्चों को नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए एक अनूठी पहल पूर्वी दिल्ली निगम के द्वारा हुई है। घर घर उनके अभिभावकों को बच्चों का मिड डे मील के बदले जो राशन है वो उनके घर पर पहुंचाने का काम पूर्वी दिल्ली निगम ने आरंभ कर दिया है, और पूरे 2.25 लाख बच्चों को वो पूर्वी दिल्ली निगम की ओर से मिड डे मील बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं निगम के विद्यालयों में बच्चों को मिलती है। मिड डे मील हो, उनकी ड्रेस हो, स्कूल बैग हो, जुराबें हो, हर सुविधा आज निगम के विद्यालयों में मिलती है। और यहाँ पर वो बच्चे पढ़ते हैं जो कमजोर वर्ग से आते हैं, जो गरीब बस्ती से आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं,
लेकिन हमें खुशी है कि वहां से गुदड़ी के लाल निकलते हैं जो दिल्ली और देश को बेहतर बनाने का काम करेंगे। वो निगम के विद्यालयों में बच्चे निकलकर वो देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि हमारे जो निगम के टीचर्स हैं उन्होंने प्रण लिया, उन्होंने संकल्प लिया है, हम देश के लिए बेहतर नागरिक बनाने का काम निगम के अध्यापक, निगम के हमारे अधिकारीगण करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर कंचन माहेश्वरी जी और निगम के अधिकारियों का और पूर्वी दिल्ली की पूरी मेयर समेत पूरी टीम का बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। सभी से अनुरोध है, बस ज्यादा जल्दी से सबने विश कर दिया हो तो जगह खाली कर दें, जगह खाली कर दें। सभी पदाधिकारियों से मेरी शुभकामनाएं देते हैं कि आप दीर्घायु हो, चिरायु हो और ऐसे ही नेतृत्व करते रहें। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय और हमारे मेयर महोदय निर्मल जैन जी, नेता सदन जी प्रवेश शर्मा जी और मेरे साथ उमेश गुप्ता जी और यहाँ पे मेरे श्याम सुंदर भाई भी हैं और हमारे साइड पे आ जाओ ना, साइड पे आओ, एक एक करके उपस्थित है। मंडल का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। ये हमारी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज जो हमने सपने देखे वो सभी सपने पूरे होने जा रहे हैं। अभी आप लोगों से जो मैंने वादे किए थे, जो आपसे वादे किए थे कि स्कूलों में शिक्षा अच्छी होगी, इधर बहन जी, हाँ जी, वो आगे बढ़ रही है। दूसरा, आपका जो ठहराव करता जहाँ पे इतना आपको हमेशा जाके शर्म आती थी, तो वहाँ पे भी आपको कचरा बाहर नहीं दिखेगा। तो निश्चित रूप से जो वादे मैंने किए थे वो अपने 5 साल की जगह 4 साल में ही पूरे होने वाले हैं। और इस सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी से अनुरोध है कि वहाँ पे पहुँचे। कार्यक्रम होते हैं वो सभी अधिकतर विद्यालयों से ही संचालित होते हैं। सुखांति नगर के इस विद्यालय को आज एक नया सोपान मिल रहा है, नए रंग, नए कलेवर में आपका ये विद्यालय आपको समर्पित हो रहा है। आप ही का, आप ही के लिए, आप ही के द्वारा। और शिक्षा के इस क्षेत्र के लिए बड़ा दिन है। जो बच्चे कोविड में चले गए, अब वो जब लौट कर आएंगे उन्हें एक नया विद्यालय मिलेगा, वो सोचकर बड़े खुश सामने देख लो भाई साहब, मैं फोटो कर लो पहले। देव रूप है जो हमारी दुनिया को बदल सकता है। हर सवाल का जवाब है शिक्षा, जवाब है शिक्षा। शिक्षा जगत के लिए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए एक स्मरणीय दिन जो इतिहास के पन्नों पर आज लिखा जा रहा है। कांति नगर विद्यालय का लोकार्पण, उसका नया रंग रूप सभी को आकर्षित करेगा। ऐसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीदों के साथ, नए लक्ष्यों के साथ, नए इरादों के साथ, नए वादों के साथ। और वो क्षण को विद्यालय का नवनिर्मित भवन आपको सुपुर्द किया जा चुका है, उद्घाटन किया जा चुका है। और उसी समय के बाद जब कोरोना संकट में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, लोगों ने, बहुत से नागरिकों ने अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों से निकालकर निगम के स्कूलों में एडमिशन कराया, क्योंकि निगम की ऑनलाइन एजुकेशन लगातार इस कोरोना संकट में जारी रही और 2.25 लाख बच्चे जो निगम के, पूर्वी दिल्ली निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं, विपरीत परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम किया है। बधाई के पात्र हैं निगम के हमारे जितने भी एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम, मेयर और उनकी पूरी टीम, जितने भी निगम के विद्यालय हैं उनमें लगातार पढ़ाई रहे। उन्होंने इसके लिए मेगा पीटीएम भी की, ऑनलाइन वर्चुअल मेगा पीटीएम थी और मिड डे मील
बच्चों को नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए एक अनूठी योजना घर जाकर उनको मिड डे मील उपलब्ध कराना, उनके मिड डे मील के राशन पैकेट उनको देना, जो पिछले 6 महीने से 4 महीने से नहीं मिल पा रहा था वो उनको मुहैया कराना। इसके साथ निगम की ओर से जो सुविधाएं बच्चों को दी जाती है, इतना सारा काम करने के बावजूद टीचरों को उस वक्त पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बात सही है कि निगम बहुत अधिक, जो दिल्ली सरकार फंड पिछले 6 वर्षों में निगम का फंड रोक के रखा है और वो लगातार एक नहीं 6 मदों में वो फंड की कटौती करते रहे हैं और 6 मद तो ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार ने पिछले 6 साल में काट दिए हैं, बिल्कुल जीरो कर दिए। और जो निगम का ड्यू फंड था, चाहे वो ग्लोबल शेयर हो, वो निगम का 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। राजनीतिक देश की भावना से सरकार काम कर रही है, जबकि निगम जन सेवा की भावना से काम करते हैं। सफाई कर्मचारियों को, दूसरे कर्मचारियों को मनाने में निगम के जो नेता हैं और जो अधिकारी हैं वो नाकामयाब है। लगातार स्ट्राइक जारी है, पूरे क्षेत्र में कूड़ा गंदगी फैली हुई है। हम बहुत जल्दी निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको वेतन भी देंगे और सरकार ने दिल्ली सरकार बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रही है। वो निगम के कर्मियों को हड़ताल के लिए उकसा रहे हैं, वो निगम को इसीलिए वेतन नहीं देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से जनता के सामने भी एक प्रश्न रख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के आने से ही हड़ताल क्यों हुई है? इससे पहले निगमों में हड़तालें नहीं हुआ करती थी। हड़ताल तो पिछले 25 साल से हो रही है सर। और पिछले 6 वर्षों में जब से केजरीवाल साहब आए तब से ये दिल्ली निगम को बदनाम करना चाहते हैं, पंगु बनाना चाहते हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं, इसीलिए निगम के कर्मचारियों को निगम वेतन नहीं दे पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में हम व्यवस्थाओं को सही करेंगे और दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ रुपए उनका वापस का इसमें ये आज ये अनावरण किया गया है, इसके अंदर क्या विशेषता है? आज कांति नगर के स्कूल में खड़े हम लोग और ये पहले डिप्टी एजुकेशन ऑफिस का इसमें कार्यालय भी होता था, वो अब शिफ्ट हो गया आनंद विहार। तो ये जगह हमारे पास खाली हो गई थी, जो हमारी यहाँ की निगम पार्षदा बहन कंचन महेश्वरी जी ने इसको रिनोवेट कराया है। उन्हें 2 करोड़ की लागत से इतना सुंदर भव्य भवन, जो कभी ऐसे बड़े कॉलेज होते थे उस तरीके का इन्होंने बनाया है। मैं बहुत इनको इनके इनिशिएट से जो इन्होंने किया है मैं इनको सर, पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, क्या अब नगर निगम के स्कूल के जो छात्र हैं वो प्राइवेट स्कूलों की बराबरी कर पाएंगे? बिल्कुल कर रहे हैं। आज 2.25 लाख बच्चे आज हमारे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। ये सब हमारे निगम के अध्यापकाएं, हमारा शिक्षा विभाग, हमारे पार्षदों की मेहनत का फल है। बहुत धन्यवाद। आज गांधी नगर वार्ड में ये 2.25 करोड़ की लागत से ये जो स्कूल की बिल्डिंग तैयार हुई है, तो निश्चित रूप से मेरे जितने भी भाई बंधु हैं जो सक्षम नहीं हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजने के लिए, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है उनके लिए। और वो बच्चे यहाँ से निकल के जब एक बड़ी पोस्टों पे जाएंगे तो मुझे सही मायने में उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और एक आत्मसंतुष्टि का भाव भी मेरे अंदर जागेगा। इस वक्त हमारे साथ जमुना पार के बड़े नेता व क्षेत्रीय विधायक श्री अनिल कुमार वाजपेयी जी हमारे साथ हैं और आज एक नगर निगम के स्कूल का अनावरण किया गया। सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको इन नगर निगम के साथियों के साथ मिलकर? बहुत बढ़िया है और आप देख रहे हैं स्कूल कितना अच्छा बना है, रिनोवेशन हुआ है। आज जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने कहा है कि आज नगर निगम के प्राइवेट स्कूलों से एमसीडी के सरकारी स्कूलों का मुकाबला कर सकते हैं। और आज आप देखिए 1 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से इसका रिनोवेशन किया गया है। इसमें 6 कमरे ग्राउंड पे, उसके बाद 6 कमरे अलग और जो टॉयलेट्स हमारा है वो बच्चियों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग। तो अपने आप में एक अनूठा कदम है और ये उस बात का परिचायक है कि अरविंद केजरीवाल, तुम हमारे एमसीडी का पैसा चाहे कितना मर्जी रोक लो, चाहे मत दो, एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह मत दो, लेकिन आज भी एमसीडी ने बढ़िया स्कूल का डेवलपमेंट करके दिखाया है। ये अरविंद केजरीवाल को जवाब है एमसीडी का और ईडीएमसी के लोगों का।
सर यहाँ के जो अध्यापक कहते हैं कि जो अध्यापक होते हैं देश के निर्माणकर्ता होते हैं, लेकिन लंबे समय से इनको इनकी सैलरी नहीं मिल रही है, उस विषय में क्या कहना चाहिए? आपने बहुत सही मुझसे प्रश्न पूछा है। आज हमारे निगम पार्षद सारे मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने पे बैठे, जिनमें कंचन मेचवी स्वयं थी, हमारे नेता सदन, हमारे तीनों मेयर, सारे लोग बैठे। मुझे याद है जब मैं आम आदमी पार्टी में था और अरविंद केजरीवाल रेल भवन के बाहर बैठे रहे थे, रात में मैं भी उनसे बात था, और जब धरना समाप्त हुआ तो उन्होंने पीसी करके बोला था कि ये लोग हमसे मिलते नहीं हैं, जबकि उस समय भी भाजपा की सरकार थी और उन लोगों ने सब पानी वगैरह की सबकी व्यवस्था कराई। अरे अरविंद केजरीवाल, लोग दुश्मन के घर भी जाते हैं, उनको भी लोग पानी के लिए पूछते हैं। हमारे निगम पार्षद छाँव में सर्दियों में टेंट लगाकर ऊपर में बैठे रहे और उन्होंने बात ली गई। हमारी कंचन मेचरी हैं, हमारे जितने निगम पार्षद हैं, अपने लिए नहीं गए थे। वो अगर गए थे तो सफाई कर्मचारियों के लिए, जिनको आज सैलरी नहीं मिली है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को मेडिसिन चाहिए, उनके बच्चों को दूध चाहिए, उनके बच्चों को किताबें चाहिए, उसके लिए लोग धरने पे बैठे थे। और अरविंद केजरीवाल ने बात तो छोड़ो, पानी करना भी मुनासिब नहीं समझा। जितनी निंदा इसकी की जानी चाहिए उतनी निंदा करनी चाहिए। सर, क्या वजह है जो दिल्ली सरकार निगम को पैसे नहीं वापस कर रही? अरविंद केजरीवाल की तानाशाही, हठ धर्मी, अलोकतांत्रिक तरीका, हिटलरशाही। हिटलर का तो फिर भी एक कैरेक्टर था, लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो कैरेक्टर हिटलर से भी गिरा मिलता है। वैसे भी 26,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल घोटाला है। जिस समय, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी से विधायक हूँ, लेकिन मैं RWF फेडरेशन का दिल्ली का अध्यक्ष था। जिस समय शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में चुनाव हारी थी, 167 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड लाभ में था, प्रॉफिट में था। आज दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है। घाटे में क्यों है? सर, सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीन तो दिल्ली जल बोर्ड के पास है, उसके बावजूद भी घाटे में सब कुछ संपत्ति सबसे ज़्यादा उसकी है। दुनिया को फ्री लुटा रहे हैं, पानी फ्री कर दो, सीवर फ्री कर दो। आज भी कॉन्ट्रैक्टर्स की 5-4 साल से पैसे नहीं मिले हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं। सारे अरविंद केजरीवाल ने एक और वादा किया था 15 के चुनाव में, मेरे गांधीनगर में भी आके सभा में कहा था कि हम दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी देंगे, और मीटर को धुएं में उड़ा रहे थे और ये कह रहे थे ये मीटर फास्ट है, ये मीटर बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। आज एक भी मीटर दिल्ली सरकार की ओर से चेंज नहीं किया गया। ये कह रहे थे कि बगैर मोटर चलाए 4 मंजिल पर पानी चढ़ेगा, पहली मंजिल पर लोगों को पानी नसीब नहीं है। आज टैंकरों से पानी, मेरे यहाँ 32 टैंकरों से पानी की मैं सप्लाई करा रहा हूँ, और उनको धमकाना पड़ता है कि हम तुम्हारे खिलाफ विधायक हैं, धरने पे बैठेंगे, तब पानी आता है। हमेशा क्लियर रहता है, पार्टी कोई भी हो, कोई भी, आपके जो समर्थक हैं उतने ही रहते हैं, कभी कम नहीं होते। आपको कभी डर नहीं लगता कि आपको सीरियस नेता तरफ से ये लोग तो मुझे जान से मारने की भी धमकी मिली हुई है, तो मैं डरता नहीं। मैं 2005 में मौत के मुँह से लिख के आया हूँ। ये सारे लोग हमारे भाई बहन, ये सब हमारे साथ हैं। और जब इतने बड़े जन समूह, जब मैं दोबारा जीत कर आया, जब ये लोग मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य और ईश्वर की अभूतपूर्व दया जब मेरे साथ है, तो कौन किसका कुछ बिगाड़ सकता है। सर, मनोज सिसोदिया कल किसानों के बीच में गए, क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक है क्या? मनोज जो आपका मनीष सिसोदिया जो है, वो क्या है मैं कहना नहीं चाहता। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से जवान खोलूँगा तो भूचाल आ जाएगा, ये मैं बता दूंगा आपको। मैं लोग मुझे विभीषण कहने लगेंगे, तो मैं वो काम नहीं करना चाहता। जो गिरगिट की तरह बदल जाते हैं। कभी तो किसानों के लिए, अभी परसों का स्टेटमेंट पढ़ो मनीष सिसोदिया का, वो क्या कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, किसानों को बातचीत करनी चाहिए, किसानों को, किसान और जो खालिस्तान समर्थक हैं उनको लाल किले में जाके झंडा नहीं फहराना चाहिए। ये बहुत गलत कदम है। अब जाके वहाँ उनके बीच में बात कर रहे हैं, ये तो गिरगिट है मनीष सिसोदिया तो, और अरविंद केजरीवाल भी। नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण, मेरी दिल्ली मेरी शान और शौर्य प्रताप की संयुक्त रिपोर्ट के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कांति नगर के नगर निगम स्कूल के अंदर हैं। हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज हैं, वो हमें बताएंगे कैसा महसूस हो रहा है। इस वक्त इस स्कूल के प्रांगण में एक बड़ी बिल्डिंग का अनावरण किया गया है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, ये हमें बताएंगे
आज इनको कैसा महसूस हुआ कि इनके स्कूल के अंदर लोग आए और आने वाले समय में इस स्कूल के बच्चों का क्या भविष्य होगा? स्वागत है आपका मैम। आप हमें बताइए, पहले शुभ नाम आपका। मेरा नाम स्नेहलता है और मैं निगम प्रतिभा विद्यालय कांति नगर की इंचार्ज हूँ। आज हमारे विद्यालय का उद्घाटन समारोह हुआ है जिसमें की अध्यक्षता की है श्रीमती कंचन माहेश्वरी जी ने, जो कि हमारे निगम पार्षद हैं। साथ में मुख्य अतिथि थे श्री आदेश गुप्ता जी, जिनके कर कमलों द्वारा हमारे स्कूल का आज उद्घाटन हुआ है, और महापौर जी निर्मल जैन जी थे, और बहुत से और भी लोग थे जिन्होंने आज हमारे विद्यालय का उद्घाटन किया। और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है। और इसके अलावा हमारे बच्चों के लिए भी, जो अभी तो कोरोना काल के कारण विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जब वो विद्यालय आएंगे तो वो एक बिल्कुल ही बदला हुआ रूप जब उनको मिलेगा तो इससे बच्चों का उत्साह और भी बढ़ेगा। हमारे बच्चे निगम के बच्चे किसी भी बच्चों से कम नहीं हैं, वो वैसे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं। और जब वो देखेंगे कि इस विद्यालय में इतनी सुविधाएं और नई बिल्डिंग है तो उनका उत्साह और बढ़ेगा। हमारे ही विद्यालयों से बच्चे ये गुदड़ी के लाल हैं जो कि आगे जाकर IAS IPS बनते हैं, और ये चीज़ उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी इतना अच्छा स्कूल और बिल्डिंग बनने के बाद।